देखिए, न्यूलैंड का जो अष्टक का सिद्धांत था वो फेल हो गया। उसके बाद बहुत सारे वैज्ञानिक थे तो वो कोशिश करते रहे। क्या कोशिश करते थे कि द्रव्यमान और उनके गुण हैं उनमें कुछ संबंध स्थापित कर सकें और उसके हिसाब से हम यहाँ पे उनको रखा जा सके, ठीक है। लेकिन बहुत सारे वैज्ञानिक ने कोशिश किया, उन्होंने फेल हुए। तब क्या हुआ कि जो आवर्त सारणी जो होता है तत्वों का, उनका प्रारंभिक विकास कहाँ से शुरू हुआ? एक्चुअल में प्रारंभिक विकास शुरू हुआ, ये मेंडलीफ ने शुरू किया, ठीक है। मेंडलीफ एक साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या किया, जब वो ये कोशिश कर रहे थे, मतलब ये बनाने का कोशिश कर रहे थे, तो उन्होंने अध्ययन किया। क्या अध्ययन किया? जो तत्व होते हैं उनके भौतिक गुण और रासायनिक गुण और उनके द्रव्यमान के बीच में उन्होंने संबंध स्थापित करने का कोशिश किया। उसके लिए उन्होंने क्या किया, बहुत अच्छी तरह से उनको अध्ययन किया, ठीक है। उनके भौतिक गुण को, रासायनिक गुण तथा ये सारे चीज़ों का अध्ययन अच्छे से करके और उनके बीच संबंध स्थापित करने का कोशिश किया। और दूसरा चीज़ इन्होंने क्या किया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को ले लिया, ठीक है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, क्या करता है कि ये बहुत सक्रिय हैं, ठीक है। दोनों बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं, मतलब अधिकतर तत्वों के साथ ये अभिक्रिया करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि जो भी तत्व ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करेंगे, इनके बीच का जो अभिक्रिया होता है उनको भी एक गुण मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, इनका जो सारणी इन्होंने जो बनाया था, आवर्त सारणी जो बनाया था इन्होंने, तो इन्होंने क्या किया था कि देखिए, ऑक्साइड R2O जैसे कि पहला समूह में है, और हाइड्रोक्साइड, इनको भी कंसिडर किया था, एक गुण के रूप में कंसिडर किया था, इनको एक गुण के रूप में माना था। अब इन्होंने क्या किया कि ये तीन चीज़ करते थे, ठीक है। एक तो क्या करते थे कि ये रासायनिक, भौतिक और इनके द्रव्यमान के बीच संबंध क्या है, और इनका जो इनके साथ अभिक्रिया करता है जो तत्व ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ, उनको भी एक गुण मान लिए। अब इसके आधार पर इन्होंने क्या किया कि इनके ये जब थे उस समय 63 तत्वों का खोज हो चुका था, 63 तत्वों का खोज हो चुका था, ठीक है। तो 63 तत्व, जो 63 तत्व थे, उनको इन्हें सजा के रखना था किसी तरह से। तो इन्होंने क्या किया कि 63 छोटा छोटा पेपर काट लिया, ठीक है। 63 छोटा छोटा पेपर काट के रखे, वो क्या किए, और सब में जितने भी तत्व हैं सबका गुण लिख दिए, ठीक है। हर एक पेपर में, छोटा छोटा पेपर में अलग अलग तत्वों का, 63 तत्वों का गुण लिख दिए। अब गुण लिखने के बाद क्या किए, सबको दीवार में चिपका दिए इसे, ठीक है, दीवार में चिपका दिए। अब ये देखें कि जो एक जैसा गुण वाला है उसको आप ये एक जगह रखें और उसके द्रव्यमान के आधार पे रखते गए, ठीक है। तो ये देख रहे थे कि ये सजाना शुरू किए, तो क्या हुआ कि जब देखने लगे तो ये जितना भी 63 तत्व था पूरा सारणी में अच्छे तरह से बैठ गया। और क्या हुआ, और ये भी हुआ कि जो समान गुणधर्म वाले जो तत्व थे कुछ निश्चित अंतराल के बाद से रिपीट करते थे, ठीक है। जैसे कि आगे मान लीजिए कि किसी का गुणधर्म यहाँ पे ये है, आगे चल के फिर यहाँ पे उसके नीचे जो आएगा उसका गुणधर्म भी वही होगा, ये रिपीट करने लगा था। तो उसी के आधार पे इन्होंने सारे तत्वों को रखा। तो इन्होंने समूह बनाया, दो चीज़ बनाया, एक को समूह बोलते हैं, एक को पीरियड बोलते हैं इंग्लिश में, मतलब समूह, ग्रुप, और एक को पीरियड बोलते हैं, आवर्त। जैसे कि ये इनका समूह था, ऐसे ये इनका समूह था और ये था आवर्त, ये था पीरियड, श्रेणी, इसको पीरियड था। तो इन्होंने रखना शुरू किया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये इसका जो क्या बोलते हैं द्रव्यमान है, इसका जो कम है, इससे ज़्यादा इसका, इससे ज़्यादा इसका। तो ये आरोही क्रम में, द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखे। वो मतलब क्या किए थे, ऐसे किए थे कि एक गुण वाले को मतलब अलग अलग करके रखा था इन्होंने, सारे गुण वाले को, सारे गुण धर्म को। तो उसी तरह से ये सजा के रखते थे। देखिए, सबसे कम वाला को शुरू में रखे, आरोही क्रम में सजाएं, उस तरह से रखते गए। देखिए यहाँ पे 6, 9 इस तरह से है। तो इस तरह से उन्होंने रखा। अब देखते हैं कि इसका उपलब्धि क्या था। वो जैसे कि इनका ये था कि ये जितने भी तत्वों को रखे थे सारे फिट बैठ गए आराम से एकदम। लेकिन क्या था, कुछ कुछ जगह भी खाली था, छोड़ दिए थे। अब इनका उपलब्धि क्या था, जो ये बनाए थे, ये जो सारणी बनाए हैं, इनकी उपलब्धियां क्या थी ये देखना है हमको। तो इनका उपलब्धियां क्या था, जैसे कि मेंडलीफ का इनका जो सारणी जो है बनाए थे, इनका उपलब्धियां क्या था, ये बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट था, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, इनका बनाया हुआ जो सारणी था बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इसीलिए था क्योंकि ये मतलब, हालांकि ये क्या किए कि जैसे कि कुछ कुछ तत्वों को ये आगे पीछे रखे थे। जैसे कि
कोबाल्ट और निकेल, कोबाल्ट का देखिए परमाणु संख्या द्रव्यमान कितना है 58.9 है और निकेल का परमाणु द्रव्यमान है 58.7। तो इन्होंने क्या किया था, कोबाल्ट को पहले रख दिया था। इसीलिए रखा था इन्होंने क्योंकि धर्म कोबाल्ट का जो गुणधर्म था वो पहले आता था उनके समूह में, ठीक है, इसीलिए उसको इस तरह से रखा गया था। अब क्या था कि जैसे कि देखिए अब उनके साथ क्या था कि उनका जो पहला जो उपलब्धि क्या था, जैसे कि न्यूलैंड क्या बोले थे, न्यूलैंड बोले थे कि इतना जो तत्व है इससे ज़्यादा नहीं खोजा जा सकता। वो आगे का जो तत्व खोजे जा सकते हैं उनका अनुमान नहीं लगा पाए थे, लेकिन वहीं मेंडलीफ साहब का किए थे, ये अनुमान लगा दिए थे कि आगे और तत्वों का खोज हो सकता है। जैसे कि कुछ कुछ रिक्त स्थान ये छोड़े थे, जैसे कि कुछ कुछ खाली जगह जो छोड़े थे, तो क्या किए थे, उसके समूह में जो आने वाले तत्व रहते हैं ऊपर जो रहते हैं, जैसे कि यहाँ समूह में से मान लीजिए कोई तत्व है, यहाँ ऐसे है ना, इसके नीचे एक तत्व, इसके नीचे तत्व, तो ये जो समूह में एक ही समूह में ये तत्व आता था, तो इसके नाम पे उन्होंने इस जगह को अगर खाली छोड़ा है तो उसके नाम पे रखा था, जैसे कि एका बोरॉन, ठीक है। बोरॉन के समूह में कुछ तत्व का खोज होना था, ठीक है, नहीं हुआ था उस समय, तो उन्होंने उस खाली जगह का नाम क्या दे दिया, एका बोरॉन। यहाँ पे एका एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन, ये सब नाम दिए। बाद में आगे चल के क्या पता चला, आगे चल के पता चला कि जैसे कि एका एल्यूमिनियम था उसके जगह में किस चीज़ का खोज हुआ था, गैलियम का खोज हुआ था। और गैलियम का परमाणु द्रव्यमान कितना था, 69.7। इन्होंने पता लगाया था 68 होगा, इन्होंने अनुमान लगाया था ऐसा। यहाँ पे देखिए ऑक्साइड का सूत्र इसका क्या होता है, E2O3 GaO2 Ga2O3, ये यहाँ पे ECl3 क्लोराइड का सूत्र हो गया, GaCl3 इसका क्लोराइड का सूत्र हुआ। तब इन्होंने मतलब आगे चल के जैसे कि वैज्ञानिकों ने इन्होंने क्या किया कि आगे चल के पता चला, ठीक है, ये तो पहले अनुमान लगा दिए थे, बोल दिए थे कि कुछ कुछ तत्व अभी मिलेंगे, अभी टेंशन मत लो और मिलने वाले हैं। और इन्होंने बोला कि उसका भी टेंशन नहीं लेना है, कुछ मिलेंगे ना तो उसको भी रखिए लेगा, इसी सारणी में हम जो बनाए हैं ये सारणी उसके लिए फिट बैठेगा। तो इन्होंने कुछ कुछ खाली जगह छोड़ दिया था। अब खाली जगह छोड़े तो बोले कि मिलेगा, और मिला तो क्या हुआ, गैलियम मिला किसके जगह में, एका एल्यूमिनियम के जगह में, और एका एल्यूमिनियम के जगह में गैलियम मिला, तो उनको रख के देखा तो वाह सही बैठ गया। तब जितने वैज्ञानिक थे इनको धुरंधर मानने लगे, इनको क्या बोलते हैं, इन्हीं का नियम को ये इन्होंने पूरा ये एक्सेप्ट कर लिया, सब लोगों ने बोला कि सही बोले हैं ये, इन्होंने पहले बोला था कि ऐसा होगा तो हुआ है, ठीक है। और इन्होंने और एक चीज़ था कि जैसे कि उत्कृष्ट गैस होते हैं, जैसे कि हीलियम, आर्गन, नियोन, ये सब उत्कृष्ट गैस किसको बोलते हैं, जो ज़्यादा सक्रिय नहीं होते हैं, ठीक है, सक्रिय, उनकी सक्रियता बहुत कम होती है, मतलब सक्रिय नहीं होते हैं। उन गैसों का बारे में बहुत वर्णन किया जाता था पहले। तो ये इनको ये बहुत, हालांकि ये बहुत लेट से मिले, ठीक है, क्योंकि वायुमंडल में ये बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट है, उपस्थित हैं, और ये प्लस सक्रिय ज़्यादा नहीं होते हैं। तो क्या हुआ था कि ये जो गैस मिले ये भी उनके जैसे कि मेंडलीफ का जो आवर्त श्रेणी था, सारणी था, उसमें बैठ गया। उनका नियम को जो उन्होंने नियम जो लगाया था वो नियम नहीं टूटा, लेकिन अलग एक समूह बन गया उसके लिए, ठीक है, अलग एक समूह बन गया, उसमें बैठ गया सारा। तो ये भी उनके लिए बहुत एक तरह से क्या था, उपलब्धि था, ठीक है। और देखते हैं कि यहाँ तक तो ठीक है, ये कुछ तो रख दिए थे बराबर में, कुछ कुछ का प्रेडिक्शन किए थे, पहले मिल जाएगा तो वो बाद में मिलेगा, तो वो मिला, तो सारे लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया उनका जो सिद्धांत था उसको। और ये बोले थे इसका उत्कृष्ट गैस होते हैं, ये भी बैठ गए, बाद में ही खोजे गए तो ये भी बैठे, तो इनका भी ये उपलब्धि कहलाया। अब आगे देखते हैं कि इसमें इतना सारा तो हो चुका था, खोज चुके थे, लेकिन इसमें दिक्कत क्या था, एक परेशानी था, मतलब ठीक है, मेंडलीफ वर्गीकरण का सबसे मतलब सीमा एक क्या था कि वो हाइड्रोजन का जगह फिक्स नहीं कर पाए थे। हाइड्रोजन का जगह इसीलिए नहीं फिक्स कर पाए थे क्योंकि जैसे कि यहाँ जैसे कि जितना भी धातु होता है हाइड्रोजन के साथ एक तरह से अभिक्रिया करता है, तो हाइड्रोजन भी था उसी तरह से, सारे जैसे कि जितने हाइड्रोजन थे उनके साथ ऑक्सीजन और सल्फर के साथ एक ही जैसा यौगिक बनाता था। तो दिक्कत क्या था कि जैसे कि हाइड्रोजन को हम लोग क्या किए थे, एक समूह में रखे थे, ठीक है, तो एक समूह में रखे थे तो हम एक अलग समूह में रखे थे, और उसी तरह से हमको क्या करना था कि जो सोडियम का जैसा यौगिक बनता है, अब हाइड्रोजन में सोडियम तो नहीं आता हाइड्रोजन का समूह में, सोडियम का समूह अलग है, तो जैसा कि देखें कि सोडियम का जैसा यौगिक बनता है,
जैसे कि क्लोरीन के साथ सोडियम ऐसा यौगिक बना रहा है, HCl अगर हाइड्रोजन बना रहा है तो सोडियम भी NaCl बना रहा है, H2O तो यहाँ भी Na2O, H2S तो Na2S, सल्फर के साथ, ऑक्सीजन के साथ, क्लोरीन के साथ जैसा सोडियम बना रहा है वैसा हाइड्रोजन भी बना रहा है। तो दिक्कत हम लोग के साथ क्या था कि ये जिस तरह से हाइड्रोजन गुण को शो कर रहा है उसी तरह से ये भी, जैसा कि सोडियम का जो यौगिक बन रहा था वैसा ही दिखा रहा था, ये भी दिखा रहा था हाइड्रोजन। तब दिक्कत ये था कि हाइड्रोजन को कहाँ रखा जाए, तो ये मेंडलीफ फिक्स नहीं कर पाए थे। तो इनका एक सीमा ये था कि ये काम ये नहीं कर पाए थे। दूसरा ये था कि वो बोले थे कि हम आगे चल के और तत्वों का खोज होगा, ठीक है। तो और तत्व, जैसे कि उनके टाइम में कितना तत्व था, 63 तत्व था। ये बोल दिए थे कि आगे चल के और तत्व खोज होगा। अभी कितना तत्व है टोटल, 118 है। तो दिक्कत क्या था कि ये बोल रहे थे, ये किस आधार पे तत्वों का वर्गीकरण किए थे, उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पे। तो दिक्कत ये था कि द्रव्यमान जैसे कि इस तरह सजा रहे हैं, मान लीजिए कि 6.03, ठीक है। अगला जो तत्व था उसका द्रव्यमान मान लीजिए कि 7.58 है, फिर अगला तत्व है उसका द्रव्यमान कितना हो गया, 9.63। तो दिक्कत ये था कि देखिए निश्चित रूप से नहीं बढ़ रहा है, जैसे कि यहाँ पे जितना वृद्धि हुआ ये दो तत्वों के बीच में द्रव्यमान, वो इतना वृद्धि ये दो तत्वों के बीच में नहीं हुआ। तो दिक्कत ये था कि वो बोले थे कि बीच बीच में जगह भी छोड़ दिए थे, तो बोले थे कि और तत्वों का खोज होगा तो उसको यहाँ भी रखा जा सकता है। लेकिन हमारे लिए दिक्कत क्या था कि हम कितना तत्व उसके बीच में आ सकता है ये पता नहीं था। अगर मान लीजिए कि निश्चित, जैसे कि एक तत्व जैसे कि 5 है उसका द्रव्यमान, दूसरा का 10, तीसरा का 15, चौथा का 20, इस तरह से अगर रहता, अगर इस तरह से सबका द्रव्यमान रहता तो हम आराम से बोल सकते थे कि मान लीजिए खाली जगह छोड़ दिए, इस तरह से हम जैसे तत्वों को सजा रहे हैं 5, 10, 15 और 25 लिख दिए, ठीक है। तो हम बोल सकते थे कि इसके बीच में क्या एक तत्व आएगा, ठीक है। आगे चल के अगर कोई तत्व खोजा जाएगा जिसका अगर परमाणु द्रव्यमान अगर 20 रहेगा, वो यहाँ पे बैठ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखा जा रहा है कि एक मतलब 5 का बढ़ोतरी हो रहा है, ठीक है। इसका द्रव्यमान में कितना का वृद्धि हो रहा है, 5 का। तो ये दिक्कत क्या था कि अभी जो जितने तत्व खोजे गए थे उसमें क्या था कि ये ऐसा वृद्धि नहीं हो रहा था। किसी में 4 का वृद्धि हो जा रहा था तो किसी में 5 का हो रहा था, किसी में 6 का हो रहा था, किसी में 1 का हो रहा था, इस तरह से वृद्धि हो रहा था। तो ये हम लोग के लिए बहुत मुश्किल था कि कैसे पता लगाना कि और कितने तत्व जो खोजे जाएंगे, ठीक है, कितने तत्व खोजे जाएंगे और जो तत्व खोजे जाएंगे वो दो तत्वों के बीच में कितने तत्व आएंगे, ठीक है, इसके बीच में कितने आएंगे। तो इसको सुधार किया गया था बाद में, ठीक है। तो बाद में जब सुधार किया गया था तो उन्होंने क्या किया था, बाद में सुधार किया गया था परमाणु अंक के आधार पे, परमाणु संख्या के आधार पे। तो परमाणु संख्या में क्या होता है, एक एक का वृद्धि होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे होता है। और हम जानते हैं कि जितना एक तत्व में प्रोटॉन का संख्या होता है उतना परमाणु संख्या होता है। तो उसके आधार पे किया गया था, और ये बात हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। तो यहाँ पे देखें कि इनका जो सीमा था, जैसे कि ये जो काम नहीं कर पाए थे उसमें क्या है कि हाइड्रोजन को अच्छा जगह नहीं दिखा पाए थे, क्योंकि ये सब कारण था इसके पीछे। और देख रहे थे कि जो निश्चित नहीं बता सकते हैं हम कि कितने जो तत्व खोजे जाएंगे वो कितने होंगे, ठीक है, किस किस के बीच में। जैसे कि जो मान लीजिए कि एक तत्व को यहाँ रखे, ऐसे रख दिए यहाँ और कुछ जगह खाली छोड़ दिए, हम बोल दिए कि यहाँ पे ऐसे है। ये नहीं पता कर सकते थे कि ये इन दोनों के बीच में और कितना तत्व आएगा, ठीक है, क्योंकि ये परमाणु द्रव्यमान के आधार पर तत्वों को रखा था। परमाणु द्रव्यमान जो है निश्चित रूप से नहीं बढ़ रहे थे, वो अलग अलग वैरी कर रहे थे, कहीं पे 5, कहीं पे 6 की वृद्धि हो रही थी, कहीं पे 7 पे। तो हमको मतलब जब हम लोग आगे चलते गए ना, तो बड़े बड़े जो तत्व हैं जिनका परमाणु संख्या बहुत ज़्यादा है, तो उनके बीच में अंतर बहुत ज़्यादा आने लगा। तो हमारे लिए और दिक्कत ये बढ़ गया कि उनके बीच में अगर हम पता करना चाहें तो कितना तत्व मिलेगा, वो दिक्कत हो गया था। तब आगे चल के परमाणु संख्या के आधार पर इनको रखा गया था। तो इसको अगले क्लास में हम देखेंगे, इसको और अच्छे तरह से सजाया गया था मॉडर्न रूप में।